ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीमद् रामचरितमानस का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पूर्व अंक में हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की, सत्संग की, संत समाज की वंदना की। तत्पश्चात उन्होंने उसी क्रम में, वंदना के क्रम में, दुष्टों की फलों की भी वंदना की और उसमें दुष्टों के स्वभाव का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे उन्होंने कहा, हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से जे पर दोष लखई सह साखी पर हित भृत जिनके मन माखी। कि दुष्ट ऐसे होते हैं, दुष्ट स्वभाव किसको कहा जाता है, कैसे हम पहचान करें कि हम दुष्ट हैं या कोई दुष्ट है, उसके बारे में कहा कि उनका स्वभाव कैसा होता है। वैसे तो अनेक प्रकार से वर्णन किया, लेकिन कह रहे हैं कि दुष्ट ऐसे होते हैं कि वो दूसरों का नुकसान करने में, यदि खुद का नुकसान भी करना पड़े तो वो करके भी दूसरों का नुकसान करते हैं। आगे वह वर्णन करते हैं, तेज कृसानु रोष महिशेषा। जो तेज में, तो तेज अर्थात दूसरों को कष्ट देने में, दूसरों को जलाने वाला जो ताप है उसमें तो अग्नि के समान है, और रोष महिशेषा, क्रोध में वो स्वयं यमराज के समान है। पराकाष्ठा में उनका क्रोध, उनका द्वेष, उनका दूसरों को दुख देने का स्वभाव। अघ अवगुण धन धनी धनेसा, अर्थात पाप, और अवगुण मतलब दुर्गुणों का जो धन है उसमें तो वो किसके समान है, कुबेर के समान। जैसे कुबेर धनपति है, वैसे ये पापों के स्वामी है, ये अवगुणों के स्वामी है, जो दुष्ट है वो। उदय केत समहित सब ही के, जिनका यदि उदय हो जाता है, उन दुर्गुणों दुर्जनों का यदि उदय हो जाता है, उनकी बढ़ती होती है, तो उदय केत समहित सब ही के, वो केतु के समान, जो कि राहु केतु का वर्णन आता है उसके समान, वो सबके हितों का नाश कर देते हैं। ऐसे तो ये दुष्ट होते हैं। और कुंभकर्ण सब सोवतनी के, जिनके कुंभकर्ण के समान सोते रहने में ही सबका भला है। ये जागे तो कुछ ना कुछ किसी का नुकसान करेंगे, कुछ ना कुछ किसी का अपकार करेंगे। तो अगर ये सोते रहे कुंभकर्ण के समान, उसमें ही लोगों का, संसार का, समाज का भला है। ऐसा भाव जिनके प्रति आए वो दुर्जन है, वो दुष्ट है। आगे कह रहे हैं, पर अकाज लगी तनु परिहरही। कह रहे हैं दूसरों का नुकसान करने के लिए उनको अपने शरीर को त्यागना पड़ जाए तो उससे भी पीछे नहीं हटते, लेकिन दूसरों का नुकसान करके रहेंगे। मतलब पिछले समय में भी ऐसे लोग थे, आज भी हम देखते हैं, ज़्यादा कहना उचित नहीं है, लेकिन है बहुत सारे लोग कि भले हमारे प्राण चले जाएं, स्वयं मर के भी दूसरों का बुरा करेंगे। अगर कहीं बम ब्लास्ट करना है तो भले हम मर जाएं, लेकिन बम ब्लास्ट करेंगे, इस जगह पर इतने लोगों की मृत्यु होनी चाहिए। ऐसे लोग शायद उस समय भी रहे होंगे, या गोस्वामी तुलसीदास जी ने देख लिया होगा कि फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है। तो हालांकि सब प्रकार के लोग सब समय पे रहे हैं। त्रिगुणात्मक सृष्टि है ब्रह्म की, वो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहेंगे ही कि ब्रह्म ने गुण दोष में सृष्टि बनाई है, तो उसमें से जो अच्छे लोग हैं वो तो गुण का ग्रहण कर लेते हैं, दोष को छोड़ देते हैं, जैसे हंस का स्वभाव होता है। तो दुर्गुण और दुर्जन तो हर जगह पे रहते ही हैं। तो कह रहे, पर अकाज लगी तनु परिहरही, दूसरों का उपकार करने के लिए यदि स्वयं के शरीर को त्यागना भी पड़ जाए तो वो उससे भी पीछे नहीं हटते। जैसे जिमी हिम उपल कृषि दरी करें, जैसे ओलावृष्टि होती है, बर्फ गिरता है जब वो कृषि के ऊपर, फसल के ऊपर गिरता है तो फसल को तो नष्ट कर देता है, खुद भी नष्ट हो जाता है। हिम, जो ओले गिरते हैं, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, वो फसल को नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही दुर्जनों का स्वभाव होता है कि खुद भले नष्ट हो जाए, लेकिन दूसरों का अपकार करना है, दूसरों का बुरा करना है, ऐसा उनका स्वभाव होता है। बंदव खल जस शेष शरोषा सहस बदन बरनई पर दोषा,
कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि इनका क्या ही वर्णन किया जाए, 1000 मुख वाले स्वयं शेष नाग भी यदि इनके दुर्गुणों का या इनकी महिमा का वर्णन करने लग जाए तो भी कर नहीं सकते। ऐसे इनके दुर्गुण हैं, ऐसे अपार इनके दुर्गुण हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये कैसे होते हैं, दूसरों के दोषों को देखने वाले होते हैं, 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखने वाले होते हैं। आगे कह रहे हैं पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना पर अघ सुनई सहस दसकाना। पृथुराज, राजा पृथु का प्रसंग आया है, राजा पृथु से तुलना की गई है। कह रहे हैं राजा पृथु ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने वरदान के रूप में भगवान से मांगा कि हे प्रभु मुझे 1000 कान दे दो कि मैं हजारों श्रवणों से आपके लीलामृत का, आपके कथामृत का श्रवण कर सकूं, इसलिए मुझे 1000 कान चाहिए। ऐसा राजा पृथु ने मांगा था भगवान से। तो कह रहे हैं कि जैसे राजा पृथु हजारों कानों से भगवान श्री हरि के लीलामृत को, कथामृत को श्रवण करते हैं, वैसे ये दुष्ट जन हजारों कानों से दूसरों के दोषों का श्रवण करते हैं। ऐसा कह रहे। पर अघ सुनई सहस दस काना, कह रहे दूसरों के दोषों को, दूसरों के जो भी उनकी कमजोरियां हैं उसको सहस दस काना, दसों हजारों कानों से वो सुनते हैं। बहुरी सक्र सम विनवौ तेहि। और अब कह रहे हैं सक्र अर्थात इंद्र, वेदों में इंद्र के लिए शक्र शब्द का प्रयोग किया है। बहुरी सक्र सम, इंद्र के समान अब मैं उनकी वंदना करता हूँ, बहुत बार वंदना करता हूँ, जो संतत सुरा नीक हित जेहि, जिनको सुरा अर्थात मदिरा तो नीकी हितकर वाली मालूम पड़ती है। इंद्र के समान जानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा अर्थात मदिरा हितकर मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की, यहाँ पे 2 प्रकार के अर्थ है। यहाँ पे यदि हम सुरानीक में जो अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो यहाँ पे 2 प्रकार से वर्णन मिल सकता है कि जैसे देवताओं को सेना, अनीक अर्थात सेना, तो सेना जैसे उनके लिए अति आवश्यक है। और अगर हम सुरा को अलग और नीक को अलग करके देखें, शब्दों का यदि विच्छेद करें, मात्राओं का विच्छेद ना करके, तो वो सुरा नीक अर्थात मदिरा उनको अच्छी लगती है, इस प्रकार का अर्थ आ जाएगा। तो जो भी अर्थ लें उस हिसाब से ये कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे देवताओं के लिए जो भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो दुष्टों को दूसरों की बुराई ऐसी ही अच्छी लगती है, उनका वर्णन करना, उनको सुनना उनको अच्छा लगता है। वचन वज्र जहि सदा प्यार, जिनको वज्र अर्थात कठोर, कठोर वचन जिनको अति प्रिय लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। पर दोष देखने के लिए जो अपनी आंखें 1000 कर लेते हैं, 1000 आंखों से जो दूसरों के दोष को देखते हैं, ऐसे दुष्टों की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कई बार कहा कि वो दूसरों के अवगुणों को, दूसरों की कमजोरियों को कई आंखों से देखते हैं, कई श्रवणों से सुनते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि दुष्टता का एक बहुत बड़ा परिचायक जो एक व्यवहार है, उसको हम कह सकते हैं दूसरों की बुराई देखना, दूसरों की बुराई सुनना। और हम इसमें आकलन कर सकते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा दूसरों की बुराई देखते हैं, दूसरों की बुराई सुनते हैं, ये दुष्ट का स्वभाव है। तो यदि हम किसी की बुराई कर रहे हैं या कोई बुराई करते हुए हम किसी को सुन रहे हैं, तो ये दुष्टता है। ये यहाँ पे आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहेंगे भी कि इनके कुछ गुण दोष मैंने कहे, क्योंकि जब तक हमको स्वभाव का पता नहीं चलेगा तब तक हम छोड़ेंगे कैसे, त्याग कैसे करेंगे, इसलिए ये बताना भी ज़रूरी था। इसको हम ना केवल उनके एक रोचक तथ्य के रूप में तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जीवन में हम उसको कैसे अप्लाई करें, हमारे जीवन में वो शिक्षा कैसे काम आएगी, इस दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने कौन से स्वभाव का वर्णन किया है और वो दुष्टों का स्वभाव है, तो उसको हमें छोड़ना है। स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि खल रीति, इन दुष्टों की रीति कैसी है, इनका नियम कैसा है कि उदासीन अरिनीत हित। कोई उदासीन व्यक्ति हो, मतलब 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं, या तो कोई शत्रु होगा या मित्र होगा, लेकिन तीसरा व्यक्ति ये होता है जो ना किसी का शत्रु होता है ना किसी का मित्र होता है, ना तो किसी के प्रति मित्रता का भाव है ना किसी के प्रति शत्रुता का भाव है। तो कह रहे हैं कि तीनों प्रकार के लोग, वो मित्र हो या शत्रु हो या उदासीन हो, तीनों प्रकार के लोगों में वो जिस किसी का भी हित यदि वो सुन लें तो जरा ही खल रीति वो जलते हैं, उनके मन में ईर्ष्या का भाव आता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जानी पानी जुग जोरी जना विनती करे सप्रीति।
कि इसलिए यह जान करके मतलब इन दुष्टों के स्वभाव को जान करके पानी जुग जोड़ी जना, मैं दोनों हाथ जोड़ करके उनसे यही विनय करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि मेरे प्रति क्षमा का भाव रखें या उनको कोई कष्ट ना पहुंचाए, उनके प्रति कोई द्वेष का भाव ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी भी वंदना की। लेकिन आगे क्या कहते हैं, ये चौथा दोहा यहाँ पर पूरा हुआ बालकांड का। वैसे तो 5 दोहे हो गए हैं, लेकिन लगातार 2 दोहे आए थे तो उसे तृतीय में ही काउंट किया था, गिनती की थी, तो 4 दोहे यहाँ पर, और वैसे देखा जाए तो 5 दोहे पूरे होते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपनी किसी कीन निहोरा, मैंने अपनी तरफ से वंदना कर दी, लेकिन तिन्ह निज ओर है ना लाउग गोरा, वो अपनी ओर से, तिन्ह निज ओर, वो अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। ऐसा ही होता है, देखते हैं संसार में कि कोई भी व्यक्ति यदि कुछ अच्छा करने भी आगे बढ़ता है, कोई सज्जन व्यक्ति भी है, तो उसका भले किसी के प्रति द्वेष ना हो, वो भले सभी को सम्मान की दृष्टि से देखे, सभी को प्रणाम करे, सभी का आदर करे, लेकिन जिसको गड़बड़ करनी है, जिसको उनका अहित करना है, वो करने से चूकते तो है ही नहीं। फिर वो बात अलग है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अगर भगवान को जो करवाना है वो करवा ही देते हैं, फिर संसार वैरी बन जाए, पूरा संसार विरोध करे, लेकिन जो होना है वो तो होके ही रहता है, लेकिन वो अपनी प्रकृति से चूकते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा गीता में कि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, अपनी प्रकृति का अनुसरण व्यक्ति करता ही है, वो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहा भी गया, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि समा, जो मूर्ख व्यक्ति है उसके चित्त में कभी भी सज्जनता या उसके हृदय में कभी भी विद्या जागृत नहीं हो सकती। जो गुरु मिलहि बिरंचि समा, उसको ब्रह्मा के समान क्यों ना कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कहा है संतों ने। तो जो अति निकृष्ट स्थिति में पहुंच गया है, जो अपना बहुत ही ज़्यादा पतन कर चुका है, जिसने सब तरफ से शुभ के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, उसका कोई व्यक्ति क्या ही कर लेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते हैं कि उनके शास्त्र के साथ उनका ये जो परिश्रम वो प्रारंभ करने वाले हैं, उसके प्रति भी बहुत लोगों के विभिन्न नकारात्मक भाव रहेंगे। तो वो कह रहे हैं, मैं अपनी किसी कीन नहीं हो रहा, मैंने अपनी तरफ से विनती की है, मैंने अपनी तरफ से वंदना की है, लेकिन तिन्ह निज ओर न लाओ गोरा, वो अपनी तरफ से कभी नहीं चूकेंगे। क्यों? क्योंकि उदाहरण देते हैं, बायस पलिहाई अति अनुरागा, किसी कौवे को आप कितने ही प्रेम से पालो, उसको कितना ही अच्छा वातावरण दो, उसको कितना ही सात्विक वातावरण दो, लेकिन हो ही निरामिष कबोह की कागा, वो भला मांस कैसे छोड़ सकता है, वो उसकी प्रकृति है, तो वो मांस का त्यागी नहीं हो सकता कौवा कभी भी। आप उसको कितने ही सकारात्मक वातावरण में रखो। किसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृतिम यान्ति भूतानि, अपनी प्रकृति को ही प्राप्त करते हैं, निग्रह किम करिष्यति, किस चीज़ पे कितना कंट्रोल कर लो। ये बात कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कह रहे हैं, बंदौ संत असज्जन चरना, इस प्रकार से मैं संत और असज्जन, मतलब संत और असंत दोनों के चरणों में बंदौ प्रणाम करता हूँ। दुखप्रद उभय बीच कछु बनना, कह रहे दोनों ही दुख देने वाले होते हैं, उन दोनों में दोनों ही दुख देने वाले होते हैं, संत भी दुख देने वाले होते हैं, असंत भी दुख देने वाले होते हैं। ये भी एक अलंकारिक प्रयोग है। मन में आ रहा होगा कि संत कैसे दुख दे सकते हैं, अभी तो संतों की वंदना की, संतों के स्वभाव का वर्णन किया, दूसरों का हित करने वाले हैं वो, दुष्टों के स्वभाव का वर्णन किया कि वो दूसरों का अहित करने वाले हैं, तो दुष्ट भले भी दुख दे, संत कैसे दुख देंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत भी दुख देते हैं, और कैसे देते हैं, तो कह रहे हैं, बिछुड़त एक प्राण हरि ले, एक तो ऐसा होता है जो बिछुड़ते ही प्राण हर लेता है, अर्थात संत से जो, संत का जो वियोग है, संत से जो बिछोह है, संतों के पास से जब हम दूर जाते हैं तो वो प्राण निकलने जैसी स्थिति होती, वो वियोग दुस्सह है। तो एक तो हमसे दूर जाने पर दुख देता है क्योंकि वो हमसे दूर जा रहा है, या हम उससे दूर जा रहे हैं, उसका कष्ट हो रहा है, इस प्रकार से संत कष्ट देते हैं। और मिलत एक दुख दारुण देही, और जो दूसरा होता है वो मिलते ही दुख देता है, जैसे ही मिलता है वैसे ही दुख देता है। इस प्रकार से संत और असंत के गुणों का वर्णन किया। आगे और कहते हैं, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जम गुण बिलगाही। संत असंत दोनों एक साथ ही इस जग में पैदा होते हैं, संत भी हैं असंत भी हैं, लेकिन दोनों के गुण कर्म स्वभाव में बड़ा अंतर है। उपजहि एक संग जगमाही, दोनों एक साथ ही जगमाही इस जग में उत्पन्न होते हैं, लेकिन जलज जोक जिमी गुण बिलगाही, एक तो जलज है अर्थात कमल,
और दूसरी है जोंक, पानी में रहने वाला एक जीव होता है जोंक। एक का स्वभाव तो जलज की तरह है, अर्थात कमल की तरह है, दोनों ही पानी में रहते हैं, कमल भी पानी में है, जोंक भी पानी में है, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। एक तो स्पर्श से, दर्शन से सुख देने वाला है कमल, और दूसरा जो जोंक है वो स्पर्श मात्र से, उसको स्पर्श भी हो जाए तो सीधे खून चूसना शुरू कर देती है। ऐसे दोनों का स्वभाव होता है। संत तो कमल के समान है और जो दुष्ट हैं वो जोंक के समान है कि आप उनके स्पर्श मात्र से, उनकी सन्निधि मात्र से आपका नुकसान वो करेंगे, ऐसा उनका स्वभाव है। सुधा सुरा सम साधु असाधु, कह रहे एक तो सुधा के समान है, अमृत के समान कल्याणकारी हो, एक सुरा के समान है, मदिरा के समान है, मोह और अज्ञान से हमें आवृत कर देने वाले हैं। तो संत तो सुधा के समान, अमृत के समान कल्याणकारी हैं, और जो असंत हैं वो जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं, मदिरा के समान मोह प्रमाद उत्पन्न करने वाले हैं। और जनक एक जग जलधि अगाध, दोनों का जो जनक है, दोनों की उत्पत्ति है वो एक ही जगह होती है, अपार जल में। दोनों की उत्पत्ति होती है जोंक की, कमल की, लेकिन दोनों का गुणकर्म स्वभाव अलग है। आगे कहते हैं भल अन भल निज निज कर तूती, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार, जो अच्छा व्यक्ति है वो अपनी करनी के अनुसार, और जो बुरा व्यक्ति है वो अपनी करनी के अनुसार, लहत सुजस अपलोक विभूति, इस संसार में, इस लोक में सुयश प्राप्त करता है या अपयश प्राप्त करता है। अपने अपने भले और भल अनभल अर्थात अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार व्यक्ति संसार में अच्छे कार्य का फल यश के रूप में और बुरे कार्य का फल अपयश के रूप में प्राप्त करता है। अभी हम केवल पढ़ने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, लेकिन एक एक बात ध्यान देने योग्य है। कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी, अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति फल प्राप्त करता है। पूरे कर्मफल सिद्धांत का सार बता रहे हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। अब सुनते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो बोओगे वही तुमको फल मिलेगा, अगर बबूल बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, आम बोओगे तो आम ही मिलेंगे। ऐसी चीज़ें हम सुनते कई बार आए हैं, लेकिन उसको कभी गहराई से हम अनुभव करके देखें। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, यश अपयश हम इसी के अनुसार प्राप्त करते हैं। उसको चिंतन करें। कह रहे हैं एक सुधा है अर्थात अमृत, एक सुधाकर है अर्थात चंद्रमा, एक सुरसरी है अर्थात गंगा, साधु है अर्थात संत, इनके स्वभाव को देख लीजिए। दूसरा एक गरल है अर्थात विष, दूसरा अनल है अर्थात अग्नि, तीसरा कलिमल अर्थात कलियुग के पापों की जो गंगा है, जिसको कर्मनाशा कहा गया, शास्त्रों ने नाम दिया एक संज्ञा दी कर्मनाशा। और व्याध जो सबका अहित करने वाला, सबको बाण में मारने वाला है। सबके गुणकर्म स्वभाव हम जानते हैं, सुधा का, सुधाकर अर्थात चंद्रमा का, सुरसरी अर्थात गंगा का, और साधु अर्थात संत का अलग स्वभाव। वहीं विष का, गरल का, अनल अर्थात अग्नि का, कलिमल अर्थात कलियुग के पापों की जो नदी है, और व्याध अर्थात व्याध, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट व्यक्तित्व को रखा है गोस्वामी तुलसीदास जी। पहले कहा सुधा, इधर कह दिया गरल, इधर कहा सुधाकर अर्थात चंद्रमा, तो इधर कह दिया अग्नि, इधर कह दिया सुरसरी अर्थात पवित्र गंगा, इस तरफ कह दिया कर्मनाशा कलियुग के पापों की नदी, इधर कह दिया साधु, उधर कह दिया व्याध। तो ये दोनों बिल्कुल विपरीत गुणकर्म स्वभाव वाले हैं। कहते हैं गुण अवगुण जानत सब कोई, इनके गुण और इनके अवगुण हर कोई जानता है, हर कोई समझता है। जो जही भाव नीक तिहि सोई, लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है उसको वह प्राप्त कर लेता है, जिसको जो अच्छा लगता है उसके सानिध्य में वह चला जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः 5वें दोहे में कहते हैं भलो भलाई ही पै लहई, लहई निचाई ही नीचू। जो अच्छा व्यक्ति है वह अच्छे को ग्रहण कर लेता है, जो बुरा व्यक्ति है, जो नीच है, वह नीचता को ग्रहण करता है। सुधा सराही अमरता, गरल सराही नीचू। क्योंकि सुधा की प्रशंसा, अमृत की प्रशंसा अमृत प्रदान करने में ही है, और विष की मारने में ही उसकी सराहना होती है। विष यदि मारेगा नहीं तो वो विष कैसा। तो सबके अपने गुण कर्म स्वभाव है। इसी को कहा जग चेतन गुण दोषमया विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गह ही पया परिहरि बारी विकार। जग चेतन गुण दोष में त्रिगुण में ये सृष्टि है। सत्व रजस तमस तीनों का स्वभाव अलग अलग है। सत्व का स्वभाव है प्रकाश, रजस का स्वभाव है क्रिया, और तमस का स्वभाव है स्थिति,
ये सामान्य स्तर पे यदि रहें तो, और यदि तमस बढ़ जाए तो वही मोहता, अज्ञानता, अविद्या उत्पन्न कर देता है। रजस वही बढ़ जाए तो चंचलता बढ़ा देता है, और सत्व यदि बढ़ जाए तो वो ऊर्ध्वारोहण कर देता है। तो इस प्रकार से त्रिगुणात्मक ये सृष्टि है, और जड़ चेतन गुण दोषमय, इसी को कहा विश्व कीन्ह करतार। उस करतार ने, उस ब्रह्म में इस संसार को गुण दोष में बनाया है। लेकिन संत गह ही पया, वो संत हंस गुण गह ही पया। जैसे हंस होता है, उसको नीर क्षीर मिश्रित सामने रख करके दे दिया जाए तो उसके अंदर ये गुण होता है, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वह क्षीर को तो ग्रहण कर लेता है और नीर को छोड़ देता है। उसी प्रकार जो संत हैं, जो सज्जन हैं, जो विद्वान हैं, जो विवेकी हैं, वो इस गुण दोष में संसार से गुण को तो ग्रहण कर लेते हैं, गुणमयी दृष्टि के द्वारा, ब्रह्ममयी दृष्टि के द्वारा, और अवगुण को छोड़ देते हैं। तो उसी को कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भलो भलाई ही पे लहाई, लहाई निचाई ही नीचू। भला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति अच्छाई को ही ग्रहण करता है, और नीच जो है वो तो नीचता को ही ग्रहण करेगा। जैसे कि हमने पहले कहा, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। आगे कहते हैं, खल अघ अगुण साधु गुण गाह, उभय अपार उदधि अवगाह। साधुओं के सद्गुणों की बात करें या खलों के, दुष्टों के दुर्गुणों की बात करें। खल अघ मतलब दुष्टों के तो पाप और अवगुण, साधु गुण गाह और साधुओं के सद्गुण। उभय अपार उदधि अवगाह, ये दोनों ही अपार अंतहीन समुद्र के समान है। जो गंभीर गहरा भयंकर समुद्र है, इसका भी पारावार नहीं है और उसका भी पारावार नहीं है। तेहि ते कछु गुण दोष बखान। अब अपना प्रयोजन बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहते हैं तेहि ते कुछ गुण दोष बखान। वैसे तो अनेक सद्गुण हैं और अनेक दुर्गुण हैं जो कहे ही नहीं जा सकते, लेकिन उनमें से कुछ सद्गुण और कुछ दुर्गुण, संतों के कुछ सद्गुण, दुष्टों के कुछ दुर्गुण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए। क्यों? क्योंकि संग्रह त्याग है बिनु पहचान, बिना पहचान के ना तो संग्रह हो सकता है ना त्याग हो सकता है। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है तो हम उसका संग्रह कैसे करेंगे, और जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ गलत है, उसका हम त्याग कैसे करेंगे। इस हेतु से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना तो की, वंदना तो केवल बंदऊ खल इतना बोल करके कर सकते थे, लेकिन उनके स्वभाव का वर्णन किया। बंदऊ संत केवल बोल सकते थे, लेकिन उनके स्वभाव का वर्णन किया। तो दोनों के स्वभाव के वर्णन का उद्देश्य ये है कि हम सद्गुणों का संग्रह कर सकें और दुर्गुणों का त्याग कर सकें, ऐसा उन्होंने अपना उद्देश्य प्रकट किया है। कह रहे हैं, भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। भले पोच सब विधि उपजाए, वो अच्छे हो या बुरे हो, सब कुछ उस ईश्वर की ही रचे हुए हैं, उस ब्रह्म के ही निर्माण किए हुए हैं। गनि गुण दोष वेद बिलगाए, लेकिन गुण और दोषों को वेदों ने, शास्त्रों ने, महापुरुषों ने बताया है कि कौन सी तो अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी बुरी चीज़ें हैं। कहा ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कह रहे हैं कि वेद इतिहास पुराण कहते हैं कि विधि ने अर्थात ब्रह्मा ने गुण अवगुण युक्त ये सारा प्रपंच खड़ा किया है, जिसको हम माया कहते हैं। और माया तो मायापति से मिलाने के लिए है, लेकिन यदि हम उसके वशीभूत हो जाते हैं तो वही हमें गर्त में ले जाती है। ये संसार के जितने भी साधन हैं, ये जो प्रकृति है, सृष्टि है, ये प्रभु को बुलाने के लिए है, प्रभु को बुलाने के लिए नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव अनेक बार कहते हैं कि संसार प्रभु को बुलाने के लिए है, उनके पास जाने के लिए है, या उनको अपने पास बुलाने के लिए, उनको बुलाने के लिए नहीं है। लेकिन यही होता है कि संसार में आते ही हम प्रभु को भुला देते हैं, हम स्वयं को भुला देते हैं, हम अपने लक्ष्य को भुला देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जितना भी कुछ है संसार में गुण दोष में, वो सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, सब कुछ ब्रह्म का बनाया हुआ है। और इसमें से जिसको कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हम देखना चाहें वैसा हमको दिख जाता है। अगर संसार में हम सकारात्मकता देखना चाहें तो बहुत सकारात्मकता है, बहुत कुछ अच्छा है, और यदि नकारात्मकता देखना चाहें तो बहुत नकारात्मकता है। सब तरफ फिर हमें गलत ही गलत दिखेगा, सब तरफ अन्याय अत्याचार दिखेगा। तो अर्थ ये है कि संसार में दोनों प्रकार की चीज़ें हैं, और किस प्रकार दोनों प्रकार की चीज़ें हैं तो अनेक संदर्भों के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया। कहते हैं, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति,
दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनी माहुर मीचू। दो विपरीतार्थक भावों के साथ वर्णन करते हैं। कह रहे हैं सुख दुख, संसार में सुख भी है, संसार में दुख भी है। पाप पुण्य, संसार में पाप भी है, पुण्य भी है। दिन राति, संसार में दिन भी है, संसार में वो अंधकार में तिमिर में रात्रि भी है। साधु असाधु, संसार में साधुगण भी है, सज्जन भी है, असाधु भी है, दुष्ट भी है। सुजाति कुजाति, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे स्वभाव के लोग भी हैं और बुरे स्वभाव के लोग भी हैं। दानव देव, राक्षस भी हैं तो देवता भी हैं। ऊंच अरु नीचू, कोई बहुत उच्च श्रेणी के लोग हैं तो कोई निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं। अमीय सुजीवनु माहिर नीचू, अमीय अर्थात अमृत भी है, सुंदर जीवन भी है, विष भी है। माया ब्रह्म, माया भी है, ब्रह्म भी है। जीव जगदीशा, जीव है, हम सब जीव हैं और जगदीश अर्थात ईश्वर भी है। लच्छी अलच्छी अर्थात संपत्ति भी है, दरिद्रता भी है। रंक अवनीशा, रंक अर्थात निर्धन भी है और अवनीश अर्थात राजा भी है। काशी मग, कह रहे हैं काशी भी है, मगध भी है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने विपरीतार्थक भावों के साथ हमें ये पूरा दिखा दिया कि ये संसार किस प्रकार सगुण गुण और दोष से बिल्कुल भरा पड़ा है और उसी को अब सार रूप में कहते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पया, परिहरि वारि विकार। जैसा हमने पूर्व में देखा था कि उस ब्रह्म ने, करतार ने जड़ चेतन गुण दोषमय, ये जो जड़ चेतन रूप सकल संसार है, सृष्टि है, वह गुण दोष में बनाई है। इसमें गुण भी है, दोष भी है, शुभ भी है, अशुभ भी है, सकारात्मकता भी, नकारात्मकता भी है। लेकिन इसमें जो सज्जन लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो विद्वान हैं, वो हंस के समान गुणों का तो ग्रहण कर लेते हैं और दुर्गुणों को छोड़ देते हैं। इसी संदेश के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर छठा दोहा पूरा किया कि गुणों का हमको आधान करना है, दुर्गुणों को छोड़ना है। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी लगातार और अपनी वंदना के क्रम को जारी रखेंगे। उसको हम अग्रिम अंक में देखेंगे। आज के अंक को यही पूर्णता प्रदान करते हैं।